नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, निर्जला एकादशी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि निर्जला एकादशी के बारे में हमने सब कुछ तो बता दिया, पर मनोकामना कैसे मांगे जो कि पूर्ति हो जाए। क्योंकि देखिए, मनोकामना मांगने में भी बहुत सारे व्यवधान आते हैं कि गलत तरीके से मांगी हुई मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है। और ऐसे सब तिथियों पर या ऐसी सब व्रतें लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए ही करते हैं और सोचते हैं कि हमारा एक अच्छा जीवन है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी इच्छा रहती है जो अधूरी रहती है, जिसके लिए लोग दूर दूर तीर्थ करने जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। तो आज मैं आप लोग को, ये साल में एक बार पड़ती है निर्जला एकादशी। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, हर महीने पड़ती है। लेकिन संपूर्ण 24 एकादशियों का फल देने वाला मात्र ये एक निर्जला एकादशी का व्रत होता है, जो कि कहा जाता है 1000 गोदान के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने वाले कहा जाता है कि हर व्रत आप अपने पति संतान के लिए करती हैं, लेकिन मात्र एकादशी का व्रत ऐसा होता है जो स्वयं को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग ये व्रत करते हैं। कहा जाता है जघन्य अपराध भी इस व्रत से समाप्त हो जाता है, कट जाता है। अनजाने अनजाने में हुए पाप भी इस व्रत से कट जाते हैं। तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रहती हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा। 3 प्रकार से मैं बताऊंगी, आप लोग मनोकामना मांगना चाहें तो मांगने, और हाँ, ये भी बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग को 2024 में 18 जून दिन मंगलवार को रखना है, जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बता रखा है। और पारण भी आप लोग को अगले दिन, जो पारण का शुभ मुहूर्त होता है वो भी मैं बता रखी हूँ, आगे आपको वीडियो में भी बता दूंगी। शुभ मुहूर्त में पारण करना कभी न छोड़ें, क्योंकि शुभ मुहूर्त यदि निकल जाता है तो पारण करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब व्रत रखे हैं तो उसका पारण यदि ठीक तरीके से नहीं होता है तो व्रत का संपूर्ण फल कभी नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी व्रत में थोड़ी त्रुटि भी हो जाए, लेकिन पारण में यदि त्रुटि हो गई तो आपको उसका पूरा सब बेकार हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है। दूसरी चीज, यदि आज के दिन आप लोग व्रत रहते हैं तो घर के हर सदस्य से कहिए कि कम से कम चावल न खाएं। यदि व्रत नहीं भी रहते हो तो आज के दिन किसी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। कोई दान धर्म भी करेंगे तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए चावल तो भूल कर भी मत खाइएगा। दूसरी चीज, यदि आज के दिन आप लोग व्रत रखती हैं तो केले का भोग तो लगाइएगा, लेकिन केला खुद खाइएगा मत, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु भगवान का ये फल होता है। तो केला मत खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आपके घर के हर सदस्य केले के वृक्ष में 1 लोटा जल, मुनक्का, चना का दाल, हल्दी डाल के अवश्य दे। देखिए, मैंने गुरु ग्रह पे काफ़ी वीडियो बनाए, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि सभी ग्रह यदि आपके प्रतिकूल भी रहेंगे और मात्र गुरु ग्रह यदि आपके अनुकूल है तो जीवन में आप ये सोचिए कि आध्यात्मिक सुख के साथ भौतिक सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी। इसलिए कभी भी यदि आप लोग से संभव हो तो घर के हर सदस्य से कहिए कि आज के दिन केले के वृक्ष में जल दें, क्योंकि केला का वृक्ष देव वृक्ष कहा जाता है कि इसमें साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। और हाँ, यदि महिला हो हैं तो आज के दिन दीपक अवश्य माता तुलसी के यहाँ घी का जलाइए, और विष्णु भगवान के सामने हो सके तो अखंड दीपक जलाइए। आज के दिन पंचामृत से स्नान कराना, या फिर प्रतिमा सिर्फ है, मूर्ति नहीं है आपके पास, तो पंचामृत उनके आगे अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि पंचामृत सबसे प्रिय भोग कहा जाता है। तुलसी दल अवश्य डालिएगा, जो कि सोमवार को एक दिन पहले डाल लीजिए, तोड़ लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन नहीं तोड़ा जाता। ये थे कुछ जरूरी बातें जो कि आप लोग अवश्य कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले आप लोग बाल भी धुल लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार है और एकादशी है, तो सुहागिनें भूल कर भी इस दिन बाल न धुलें। मैंने कई वीडियो डाल रखी है एकादशी के बारे में, लेकिन चूंकि आप लोग फुल नहीं देखते हैं इसलिए आप लोग के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं छोटे छोटे बातों का, इसलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत होता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। आज के दिन देवी देवता का उपवास रहता है। आज के दिन क्रोध न करें, दांत पे दांत पीस करके न बोलें, घर में जितनी हो सुख शांति बनाएं। और हाँ,
रोज जिस बेड पे आप सोती हैं आज के दिन उस बेड पे मत सोइएगा, क्योंकि वो बेड मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। रुई वाला गद्दे वाला बेड अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भूमि पर साफ पोछा वगैरह लगा के और कुछ भी साफ चादर वगैरह बिछा करके आप लोग सो सकती हैं। चटाई हो तो चटाई बिछा करके ऊपर से साफ चादर बिछा करके सो सकते हैं, लेकिन बेड पर मत सोइएगा, अच्छा नहीं माना जाता है। जब इतना बड़ा व्रत आप लोग रहती हैं तो व्रत में नियमों का पालन करते हुए यदि व्रत रहा जाता है तो वो पूर्ण फलदायी होता है, न कि उसमें छोटी छोटी त्रुटियां न करें। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप लोग तुलसी गंगा जल से यदि पारण करने का मन में विचार भी लाएंगे तो उस विचार को त्याग दीजिएगा, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल अन्न के सेवन से होता है। किसी विशेष परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जो कि आप विष्णु भगवान के सामने जाकर कह सकें, तब तुलसी गंगा जल डाल के पारण किया जाता है। अन्यथा आप लोग पूर्ण भोजन और भोजन में लौकी का सेवन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में लौकी का पारण में यदि सेवन कर लिया जाए तो सोचिए वो आपको व्रत पर सोने का सुहागा का काम करता है। तो ये चीज आप लोगों ने समझ ली। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मन्नत कैसे मांगेंगे कि जो कि आपकी पूर्ण। देखिए, सुबह सवेरे आप लोग पीले फूल की व्यवस्था अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन पीले फूल पीले चंदन से सजाना विष्णु भगवान को कहा जाता है कि बहुत पुण्यदायी होता है। और उसी में से एक पीला फूल ले लीजिएगा। पीला फूल यदि कनेर का रहे तो सर्वोत्तम है, और उसको हाथ में लेकर के 2 बार आप लोग हाथ में जल लेकर के और जो भी आपकी मनोकामना हो, नाम गोत्र स्थान बता करके 2 या 3 बार, अब 2-3 मिनट तक बैठ करके आप लोग अपना जरूर याचना करिएगा। याचना में इतनी शक्ति है कि आप व्रत भी न रहें और मात्र इस प्रकार से मनोकामना मांग दे, निश्चित रूप से अगले निर्जला एकादशी पर वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि विष्णु भगवान कहा जाता है कि जिस भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक धन धान्य की कमी उनके घर कभी नहीं होती है। और आप लोग उठा करके देख लीजिएगा कि जो लोग विष्णु भगवान के पुजारी रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। रोग बीमारी कोसों दूर भागती है ऐसे घर से, क्योंकि जहाँ पे विष्णु भगवान का आशीर्वाद रहेगा वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता ही है, क्योंकि उनके चरणों में ही माता वास करती हैं। दूसरी चीज, यदि आप लोग चाहें तो आज के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में चावल को लेकर के उसको हल्दी से रंग दीजिएगा। 1.25 पाव भी हो सकता है, 1.25 किलो भी हो सकता है, जैसी आपकी स्थिति हो, और कुछ मुद्रा रख करके इसे मंदिर में आप लोग जा करके चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तीसरी चीज जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बता रखी है, किसी भी पानी वाले नारियल में, इसको श्रीफल भी कहा जाता है, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है हमारे शास्त्रों में। श्रीफल को लेके कलावा से लपेट करके और किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में आप लोग शाम का जो गोधूली बेला होता है उस वक्त उनके चौकट पे ले जा करके यदि रख दें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इस 3 में से कोई एक कार्य करके निर्जला एकादशी के दिन आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन यदि चाहें तो आप अखंड दीपक विष्णु भगवान के निमित्त अवश्य जलाएं। और हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यदि आपके घर में बाल बच्चे हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, थोड़े थोड़े नंबरों से चूक जा रहे हैं, तो उनसे कहिए कि पढ़ें। निश्चित रूप से आप लोग इस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा, यदि ऐसा कार्य करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो आने वाला जो आपका पेपर होगा, परीक्षा होगा, जो भी आपके, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में स्वयं नारायण ने कहा है कि मात्र मेरा नाम लेने से उसी वक्त मैं अपने भक्तों का कष्ट स्वयं ले लेता हूँ। तो ऐसा आप लोग करके देखिएगा। मेरे किसी भी बताए द्वारा बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार कर देखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी की बातों को सुनकर विश्वास करना और सिर्फ उस चीज़ को छोड़ देना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए उपयोगी है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी ले सकें। जय श्री राम।